हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये कई खंड दिए हुए हैं। तीसरे क्वेश्चन में चित्र 3.1 को देखकर हमें इन खंडों को हल करना है। पहला खंड है वह बिंदु जिसके निर्देशांक 3,1 हैं, कौन सा है? तो देखते हैं, ये चित्र पर आते हैं। तो बिंदु 3,1 का मतलब है बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ हम देखें 3,1 बिंदु कहाँ पर है। तो इसको देखिए, 1 2 3, ये एक्स अक्ष पे बिंदु 3 आ गया। एक ये ऊपर की ओर चले 1, तो ये बिंदु हमें मिल गया ए। तो 3,1 वाला बिंदु हो गया हमारा ए बिंदु। फिर अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है बिंदु 1,3। 1,3 बिंदु कहाँ है? तो एक्स अक्ष पे देखो, ये एक खाना चले, ये 1 हो गया। 3 खाने ये ऊपर की ओर चले, ये यहाँ पर, तो ये हमें बिंदु मिल गया बी। ये वाला बिंदु क्या मिल गया? बी प्राप्त हो गया। तो हमारा इसका आंसर आ गया दूसरे का बी बिंदु। तो पहले वाले का आंसर आ गया हमारे पास ए और दूसरे का आ गया आंसर बी। देखिए दूसरा पार्ट हो गया। फिर क्या निर्देशांक 3,1 और 1,3 द्वारा निर्धारित बिंदु एक ही हैं? तो इसमें आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3,1 द्वारा निर्धारित बिंदु ए है और 1,3 के द्वारा निर्धारित बिंदु बी है। तो दोनों बिंदु अलग अलग हो गए। बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? अब हम देखें चित्र में आए, बिंदु सी कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिंदु सी, देखिए प्रथम चतुर्थांश में है। इसके हमें निर्देशांक बताने हैं। तो देखो कैसे बताते हैं निर्देशांक इसके। यहाँ हम बिंदु सी पर पहुँचना है, तो मैं एक्स अक्ष पे ये चले, इस तरीके चलते गए, ये 5 खाने चल गए। और वाई अक्ष पर 1 2 3, तो बिंदु सी के जो निर्देशांक होंगे वो 5,3 हो गए। बिंदु सी के निर्देशांक कितने हो गए हमारे पास? 5,3। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला है बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे। अब बिंदु डी देखें कहाँ पर है। बिंदु डी देखिए, ये हमारे पास आ गया। बिंदु डी द्वितीय चतुर्थांश में है। बिंदु डी के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो यहाँ देखें किस तरीके से हम बताएंगे। बिंदु डी तक पहुँचने के लिए मूल बिंदु से हम चलना प्रारंभ करें। एक्स अक्ष की ऋण दशा में, तो ये -3, और ऊपर की ओर चले 2 खाने, तो ये बिंदु हमें डी मिल गया। इसके निर्देशांक हो गए -3,2। क्या हो गए निर्देशांक? -3,2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर ही है ये क्वेश्चन नंबर। बिंदु ई के निर्देशांक क्या होंगे? अब बिंदु ई देखते हैं, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में आ गया। कौन से में आ गया? ये तृतीय चतुर्थांश में आ गया। अब बिंदु इसके निर्देशांक हम लोगों को देखने हैं। तो बिंदु ई तक पहुंचने के लिए मूल बिंदु से फिर चलेंगे, ये चले -2। फिर इसके बाद नीचे की ओर चले, ये हम चले -3। तो बिंदु ई के जो निर्देशांक हमारे आ गए -2, -3, -2, -3 हो गए। इसके बाद हम अगला देखते हैं बिंदु एफ के निर्देशांक। तो बिंदु एफ देखिए कहाँ पर है, हम इसको पहले चेक करें एफ बिंदु कहाँ पर है। एफ बिंदु हमें देखिए मिल रहा है चौथे चतुर्थांश के अंदर। इस चौथे चतुर्थांश के निर्देशांक लिखने हैं। तो किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष पे बिंदु चलते हैं। तो ये देखिए एक्स अक्ष पे चले, तो यहाँ आ गए, तो ये हम 4 खाने चल गए। फिर वाई अक्ष पे देखिए 2 खाने चल गए, माइनस नीचे को चलते तो -2, तो ये बिंदु मिल गया हमारे लिए एफ। इसके निर्देशांक हो गए 4, -2, 4, -2। इस प्रकार से ये मिल गया। अब बिंदु जी के निर्देशांक बताने हैं। बिंदु जी कहाँ पर है? देखिए बिंदु जी किधर गया? ये देखिए यहाँ आके हमारे लिए बिंदु जी मिल गया। देखिए कहाँ पर है बिंदु जी, ये चेक करिए बिंदु, ये जी आ गया, ये वाला बिंदु। इसके निर्देशांक हो गए -5,0। अब ये मिल गया बिंदु जी। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि बिंदु जी के निर्देशांक -5,0 क्यों हैं? क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। एक्स अक्ष की ऋण दिशा में जो बिंदु होगा, अर्थात जो बिंदु भुज पर होगा, उसमें कोटि का मान 0 होता है, और जो बिंदु वाई अक्ष पर होता है उसमें भुज का मान 0 होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूर्ण हो गई।